हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको रेशनल नंबर्स के बारे में और उसकी जो डिटेल्स आपको पढ़ाया। अब आगे जो है हम यहाँ पे आपको रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बताएंगे। रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे जो है आपको एडिशन वाले में हमने आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी बताया था, फिर उसके बाद हमने आपको सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी बताई। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम बताएंगे। मल्टीप्लिकेशन सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, जो प्रॉपर्टी वहाँ पे एडिशन में सब्ट्रैक्शन में थी वही प्रॉपर्टी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे वहाँ पे एडिशन में पहली प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी थी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने एडिशन में बताया था कि वहाँ पे दो रेशनल नंबर जो एडिशन होगा, जो सम होगा, वह भी एक रेशनल नंबर होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी आप बस वहीं पे जो आप सम लगाओगे वहीं पे आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करिए कि दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा? जो इसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट भी क्या होगा? वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है। दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वह भी एक रेशनल नंबर होगा। तो इसे हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया था यहाँ पे सेकेंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी यहाँ पे कि इसमें दो रेशनल नंबर्स को हम यहाँ पे उनके आर्डर को हम चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो रेशनल एडिशन में भी यही था कि जब भी दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो उनका आर्डर आप चेंज करोगे तो उसका जो सम होगा वो सेम आएगा। सेम यहाँ पर भी है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को हम आर्डर चेंज करके भी उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्ट वो सेम आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड है आप एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या था कि जब यहाँ पे आप तीन या फिर तीन से ज़्यादा भी कह सकते हैं वहाँ पे कि अगर वहाँ पे या तीन ही कहिए कि अगर यहाँ पे तीन रेशनल नंबर्स हैं तो उनका आप ग्रुपिंग करते हैं तीन रेशनल नंबर को, हम किसी भी ऑर्डर में उनको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ए अपान बी, सेकेंड है आपका यहाँ पे सी अपान डी एंड थर्ड है यहाँ पे ई अपान एफ। तो इनको अगर हम यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं ऐसे, तो ये ग्रुपिंग करने के बाद फिर आपका इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा? यहाँ पे सेम आएगा। ये है। पहले हमने ग्रुपिंग किसका किया? पहले लास्ट के दो रेशनल नंबर से हमने उसका ग्रुपिंग किया और उसके जो फर्स्ट रेशनल नंबर था उसको हमने यहाँ बाहर किया। अब उसके बाद यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दोनों रेशनल नंबर को हमने यहाँ ग्रुपिंग किया है और थर्ड वाले को हमने बाहर कर दिया है। तो इस तरह से हम तीन रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर ग्रुपिंग करके हम किसी भी ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जैसे एग्जांपल हम यहाँ दे देते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे हम 2/3 मल्टीप्लाई 5/7 इंटू 3/4 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 5/7। ग्रुपिंग कर देते हैं इन दोनों का और 3/4 को हम यहाँ पे बाहर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई और 5 3 जा 15 और 7 4 जा 28, ये हो गया इक्वल टू यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे 2 5 जा 10, 3 7 जा 21 इंटू 3/4। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखिए इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15 2 जा 30 एंड फिर 3 का मल्टीप्लाई हम 28 में करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हम 28 में करेंगे तो यहाँ पे 3 8 जा 24 और फिर यहाँ 3 2 जा 6 एंड 2 8 84 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको हो जाएगा कितना? 10 3 जा 30 एंड 21 4 जा 84। देखिए दोनों यहाँ पे सेम आ रहे हैं, दोनों LHS एंड RHS दोनों यहाँ पे क्या आ गए? सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या, जब ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी रेशनल नंबर को हम इस तरह से जो है
किसी भी ऑर्डर में ग्रुपिंग करते हैं तो उनके जो है प्रोडक्ट होते हैं वो क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो मीन्स हमें सीधा सीधा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आप 3 रेशनल नंबर को आप उनके आर्डर को जो है अरेंज ग्रुपिंग करके भी जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। थर्ड यहाँ पे इसके बाद फिर आता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव। फोर्थ है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया ओवर एडिशन, तो ओवर एडिशन में क्या होता है, यहाँ पे हम ग्रुपिंग इसमें भी करते हैं। क्लियर, ग्रुपिंग यहाँ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है 3 रेशनल नंबर इस प्रकार से ग्रुपिंग करते हैं कि जो पहला वाला रेशनल नंबर होता है उसका हम बाकी 2 अदर के साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे a/b ब्रैकेट c/d प्लस e/f। ये हुआ, यहाँ पे 3 रेशनल नंबर थे, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 रेशनल नंबर जो होते हैं अदर बाद के, उन 2 रेशनल नंबर्स को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जब यहाँ पे फर्स्ट रेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे a/b का मल्टीप्लाई हम बाकी दोनों के साथ यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ देखिए a/b का मल्टीप्लाई हम c/d के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा a/b इंटू c/d। ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस अप्लाई करिए। अब फिर a/b का मल्टीप्लाई हम e/a के साथ करेंगे, तो a/b इंटू e/f। ये आपका होता है, इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर है। a/b को हमने इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक बार हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया c/d के साथ, फिर a/b का मल्टीप्लाई हमने e/f के साथ किया। तो इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर है। अब ये आपके जो है 4 प्रॉपर्टीज हो गए, यहाँ पे 4 लॉ हो गए जो मल्टीप्लिकेशन में यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद फिर आपका यहाँ पे 2 टर्म्स आपके आते हैं। एक आता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, देखिए किसी भी रेशनल नंबर का a/b करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो ऑलवेज 1 होती है, इंटू 1 इक्वल टू a/b। मीन्स किसी रेशनल नंबर में अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि हमें वही रेशनल नंबर फिर से मिले, तो आप क्या बोलोगे, 1 ही तो है एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ या किसी भी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही रेशनल नंबर अगेन गेन होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे इसी के लिए हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी रेशनल नंबर का, चाहे जो भी रेशनल नंबर हो, उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी केवल कितनी होती है, 1 होती है। इसको याद रखिएगा। एक नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मोस्ट ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। किसी भी देखिए रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे यहाँ पे हमने e/f लिख दिया, e/f इस रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेगा तो आप हमेशा वहाँ पे ध्यान रखिए कि जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर कर दीजिए, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करेंगे तो e/f का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो f/e होगा। क्लियर है। e/f का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो f/e यहाँ पे होगा। तो अब आता है यहाँ पे जीरो प्रॉपर्टी। यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसको अलग से हम बता दे रहे हैं। जीरो प्रॉपर्टी, अब जीरो प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए जीरो प्रॉपर्टी में होता है किसी भी रेशनल नंबर को जब आप यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे, या रेशनल नंबर छोड़ दीजिए, आप कोई भी एक कॉमन नंबर लीजिए। आप अगर 2 है, 2 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0। आप पे 2.3 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ रहा है, 0 ना। मतलब आप किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 ही आता है।
ऐसे ही किसी भी रेशनल नंबर में जब आप यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे क्या आएगा? 0। क्या आएगा? वहाँ पे 0 आएगा। इसीलिए रेशनल नंबर में जो 0 प्रॉपर्टी होती है, किसी भी रेशनल नंबर की जो 0 प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? 0 ही होती है। अगर पूछा जाए कि 0 प्रॉपर्टी किसी रेशनल नंबर दे दिया जाए, उसका 0 प्रॉपर्टी पूछेगा तो आप वहाँ पे उसका आंसर सीधे 0 लिखोगे। क्लियर है? आप यहाँ देखिए ये प्रॉपर्टी हमने बताया है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके जो है मोस्टली पूछे जाते हैं। और नहीं तो बाकी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको दे देगा क्वेश्चन और पूछ देगा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो आपको वहाँ पे देख करके पहचानना होगा कि यहाँ पे एक क्लोजर प्रॉपर्टी है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या एसोसिएटिव लॉ है। इन तीनों में से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटिव देता है वहाँ पे तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इसको आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके आप इसको एक्सपेंड करिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसलिए इसको आप याद रखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। बस इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो रेशनल नंबर होंगे उन दोनों रेशनल नंबर के साथ 1 बाई 1 हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका? जो ब्रैकेट के बाहर होता है। और फिर इस तरह से आपके जो वैल्यू आते हैं उसको हम यहाँ पे जो है सॉल्व करके आगे आंसर लाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में यहाँ पे ये है कि रेशनल नंबर आप कैसे फाइंड करोगे। अगर 2 रेशनल नंबर्स गिवन हैं, उन रेशनल नंबर्स को आपको जो है फाइंड करना होगा, तो कैसे फाइंड करोगे आप? देखिए जैसे यहाँ पे दे दिया जाए, इसमें हम यहाँ फर्स्ट मेथड बता रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड में यहाँ पे क्या है कि अगर 2 रेशनल नंबर हुए 2/3 एंड 3/4, ये 2 रेशनल नंबर हुए। इन 2 रेशनल नंबर का अगर आपको यहाँ पे हमने ये कहा इन दोनों के बीच के आपको 3 या 3 से जितने भी कहा जाए, 3, 4, 5, 6 जितने भी कहा जाए वो रेशनल नंबर फाइंड करने हुए। तो उसका मेथड क्या होता है? देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 2/3 प्लस 3/4 और इस टोटल को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? दोनों को हम ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए पहले यहाँ पे 1/2 आप लिख देंगे ऐसे ही। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 12। ये तो आप जानते हो, पिछले क्लासेस में आप इसको कर चुके हो इस तरह का क्वेश्चंस। तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम आ गया 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 4 जा 3 से डिवाइड करने आएगा 4, 4 से मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 प्लस 4 से डिवाइड करने आएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 3 जा 9, तो आ गया 1/2 और 8 और 9 आ गया यहाँ पे कितना? 17/12 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? 17/12 अब हो जाएगा। यहाँ पे आप सीधे ऊपर देख लीजिए, अगर यहाँ पे ऊपर में कुछ डिविजिबल हो तो डिवाइड कर दीजिए, नहीं है तो सीधे आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। यहाँ पे 17 1 जा 17 एंड 12 2 जा 24, 17/24। ये पहला फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में जो पहला रेशनल नंबर आया वो क्या आया? 17/24। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे 3 रेशनल नंबर कहा गया होता तो 3 रेशनल नंबर आप कैसे करते? फिर यही करते, ये जो आपका रेशनल नंबर आया इसी को यहाँ पे लेते और इन दोनों में से फिर कोई एक ले लेते, दोनों में से कोई एक। 17/24 प्लस 2/3 दोनों को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई। फिर यही सेम प्रोसेस आप फिर अप्लाई करते चले जाओगे। इस तरह से जो मिलेगा ये आपका दूसरा रेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है? इस तरह से आप करते करते यहाँ पे आप 2 3 4 जितने रेशनल नंबर कहेंगे आप फाइंड करते चले जाओगे। तो ये प्रोसेस, ये मेथड जो है ये तो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें 1 2 या 3 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो अभी इसी में बोल दे कि यहाँ पे आपको जो है 20 रेशनल नंबर फाइंड करिए, तो 20 रेशनल नंबर आप कैसे फाइंड करोगे? इस तरह से प्रोसेस अप्लाई करोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, पेजेस भी आपके ज़्यादा यूज होंगे, तो इसलिए यहाँ पे उसका एक अलग मेथड है। जब वहाँ पे आपको 20 रेशनल नंबर कहे, 50 रेशनल नंबर कहे या 100 रेशनल नंबर कहे, तब वहाँ पे आप कैसे अप्लाई करोगे, कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? तो देखिए
उसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं नेक्स्ट मेथड, यहाँ पे सेकेंड है, देखिए सेकेंड मेथड में हम क्या अप्लाई करते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई रेशनल नंबर गिवन हो, हम यहाँ पे 3/4 एंड 5/3 लेते हैं, क्लियर है, या आप निगेटिव ले लेते हैं, -3/4 एंड 5/3 ये लेते हैं निगेटिव। अब यहाँ पे हमें जो है 20 रेशनल नंबर फाइंड करने हुए, तो देखिए 20 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, अब जो पहला मेथड हमने बताया उसे आप छोड़ दीजिए वहीं पे, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें 4 और 3 डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसीलिए आप यहाँ 4 और 3 का दोनों का एलसीएम फाइंड करोगे। क्या निकालोगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3, तो आएगा यहाँ पे एलसीएम 12, 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। अब यहाँ पे आप इसके जो है डिनोमिनेटर को आप सेम करिए 12। अब यहाँ पे देखिए 4 से 12 में डिवाइड करेंगे, आएगा 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, 3 जा 9 और 12 आपका ही है। नेक्स्ट फ्रैक्शन आपका 5/3 इक्वल टू यहाँ पे 12। अब आप यहाँ पे क्या करो, 3 से 12 में डिवाइड करोगे, आएगा 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी। अब यहाँ देखिए -9/12 और यहाँ पे आया है 20/12, है ना, ये देखो निगेटिव है ना, तो निगेटिव आप यहाँ पे जो है आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ पे 10/12 -10/12 -11/12 -12/12, तो ये आपका आता चला जाएगा, देखिए -10/12 -11/12 -12/12 -13/12, ये आपका ऐसे आता चला जाएगा, आएगा। तो ये बताइए यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव 20/12 है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका 20/12 भी आएगा, लेकिन वो आपका -20/12 आएगा। आपको चाहिए क्या, प्लस चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, है ना, इसीलिए यहाँ पे आप देखिए आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपका -20/12 चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए 20/12, इसीलिए ये आप आगे नहीं बल्कि आप इसके जो है और पीछे चलेंगे तो यहाँ पे आप देखिए -8/12 -7/12 -6/12 सो ऑन करके आप यहाँ पे जो है पीछे जाओगे, जब आप वहाँ पे तो आपका एक आएगा यहाँ पे 0/12 आएगा, 0/12 आएगा, 0/12 के आगे अब आप बढ़िए इधर तो आएगा 1/12, फिर ऐसे यहाँ पे 2/12 सो ऑन करके आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हुए, 20। हमने कहा कि आप ये इसको मत ध्यान दीजिए कि यहाँ आप जितना लिखा उतना रेशनल नंबर, हमने कहा था कि 15, चलिए 15 रेशनल नंबर, ठीक है, 15 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हुए। तो 15 देखिए यहाँ से काउंट करिए, आप यहाँ पे देखिए 8 से काउंट करेंगे, 8 से लेकर के 0 तक कितने नंबर हुए आपके बताइए, 8 से लेकर के 8 7 6 -5/12 -4/12 -3/12 -2/12, फिर इसके बाद -1/12 फिर 0, तो कितने हो गए, 8 से लेकर के 1 तक ये 8 नंबर तो हो गए, और उसके बाद एक 0 9 नंबर हो गए, 9 के बाद फिर आप 9 हो गए, ये हो जाएगा आपका 10 11, फिर उसके बाद 12 13 14 15 किस पे जा रहा है आपका, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 3/12 4/12, फिर उसके बाद 5/12, देखिए हो गए, 0 तक कितने नंबर हो गए, 9 10 11 12 13 14 और एक 15, ये यहाँ तक के नंबर हो गए आपके। देखिए यहाँ से लेकर -8 से लेकर के 6 तक 6/12 तक, यहाँ तक के 15 नंबर हो गए, क्लियर है ना। देखो आप काउंट कर लीजिए यहाँ पे -8 से लेकर के 1 तक 8 नंबर ये हो गए, 0 को भी काउंट करेंगे 9 नंबर हो गए, 9 के बाद फिर आप यहाँ पे देखिए 10 11 12 13 14 15 रेशनल नंबर हो गए।
इस तरह से यहाँ पे आप इसको इतना नहीं लिखना, बस आप यहाँ पे बीच में शोवान कर दीजिए, आप शोवान कर दीजिए। ये आपका जो है यहाँ पे इसके -3/4 एंड 5/3 के बीच में 15 रेशनल नंबर फाइंड होगा। क्लियर है? तो ये मेथड ज़्यादा सही है। इस मेथड से हम 15 या 50 या 60 या 100 रेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। समझाया? तो ये मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें वहाँ पे 50, 10 या ऐसे रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं। अगर आपको 1 या 2 रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो आप वहाँ जो हमने मेथड पहले बताया है वो मेथड आप वहाँ पे अप्लाई कर दोगे। क्लियर है? अब इसी के आगे जो बेस्ड एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद जो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी किसी भी कोई एक्सरसाइज किसी भी क्वेश्चन में, वहाँ पे आप उसे फिर बताइएगा। उसे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे फिर से बताएंगे। क्लियर है?